टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। पति की हत्या कर फरार हुई पत्नी, शराब और मारपीट से तंग आकर वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर में स्लीपर बस और ट्रक की हुई भिड़ंत, हादसे में कई यात्री हुए घायल। जैन मंदिर से अष्टधातु प्रतिमाएं और आभूषण हुई चोरी, पुरातत्व विभाग की सुरक्षा व्यवस्था आई सवालों के घेरे में। और कलयुगी मां ने 4 साल की मासूम को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद की खुदकुशी की कोशिश। उदयपुर में घरेलू विवाद ने एक बार फिर खौफनाक रूप ले लिया है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही पति की पत्थर मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति की शराब की आदत और आए दिन होने वाली मारपीट से परेशान होकर पत्नी ने यह कदम उठाया। घटना के बाद आरोपी महिला मौके से फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पनवाड़ी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। यहाँ एक महिला ने अपने ही पति के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गई। जांच अधिकारी अशोक कुमार के मुताबिक मृतक की पहचान सोहन गमेती के रूप में हुई है, जो शराब का आदी था। बताया जा रहा है कि सोहन आए दिन शराब पीकर घर आता था और अपनी पत्नी कैलाशी गमेती के साथ मारपीट करता था। बीती शाम भी सोहन शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी कैलाशी गमेती आवेश में आ गई और उसने पास में पड़ा पत्थर उठाकर अपने पति के सिर पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि सोहन गमेती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला मौके से फरार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी महिला की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उदयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डबोक थाना क्षेत्र में देर रात एक स्लीपर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में चीख पुकार गूंज उठी। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। इस हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। घटना उदयपुर की डबोक थाना क्षेत्र की है। उदयपुर की डबोक थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्लीपर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे की सूचना मिलते ही डबोक थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने भी तत्परता दिखाते हुए राहत और बचाव कार्य में पुलिस का सहयोग किया। बस में फंसे घायलों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना में घायल हुए यात्रियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हालांकि अभी तक घायलों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर वास्तविक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि तेज गति के कारण वाहन चालक संतुलन खो बैठा, जिससे यह भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे लंबा जाम लग गया। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात को सुचारू करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसे के पीछे और कौन-कौन से कारण जिम्मेदार रहे। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर।
चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग में स्थित जैन मंदिर में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। कीर्ति स्तंभ के पास बने इस प्राचीन मंदिर से चोर अष्टधातु की महावीर स्वामी और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं, चांदी के छत्र चवर और नकदी चुरा ले गए। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर तैनात पुरातत्व विभाग का गार्ड सोता रहा। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कीर्ति स्तंभ के पास स्थित प्राचीन जैन मंदिर में चोरों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया और अष्टधातु की प्राचीन महावीर स्वामी एवं शांतिनाथ भगवान की 2 प्रकार की प्रतिमाओं के साथ चांदी के छत्र, चंवर और मंदिर भंडार की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मंदिर से जुड़े पुजारी संजय ने दी। उन्होंने बताया कि वे रोज की तरह सुबह करीब 5 बजे मंदिर पहुंचे, लेकिन इस बार नजारा चौंकाने वाला था। मंदिर के सातों ताले टूटे हुए थे और अंदर का पूरा परिसर अस्त व्यस्त पड़ा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात पुरातत्व विभाग का गार्ड मौके पर ही मौजूद था, लेकिन वह गहरी नींद में सो रहा था। पुजारी ने उसे जगाया, तब जाकर उसे घटना की जानकारी हुई। इसके बाद तुरंत मंदिर ट्रस्ट और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ब्रजेश सिंह और थाना अधिकारी तुलसीराम प्रजापत सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। आपको बता दें कि यह मंदिर जैन समाज के साथ साथ आमजन की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इससे पहले भी यहाँ चोरी की घटनाएं हो चुकी है, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने स्थायी गार्ड तैनात किए थे। इसके बावजूद एक बार फिर हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद जैन समाज में भारी आक्रोश है, जबकि पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मेरे आने के बाद समाज के वरिष्ठ लोग भी पूजा करने के लिए आते हैं। मैं 5:15 बजे आज भी आया तो उस समय आकर के देखा तो मंदिर खुला हुआ था, ताले टूटे हुए थे। फिर अंदर यहाँ पे पुरातत्व विभाग के जो चौकीदार है उसको बहुत तेज़ से 3-4 बार आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर केबिन के पास में जाकर के आवाज़ लगाई तो फिर वो बाहर निकला। फिर उसको मैंने कहा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चोरी हो गई है। जो उसने मुझे ये कहा कब हुई, कैसे हुई, मुझे पता नहीं है। क्या क्या सामान लेके गए हैं? यहाँ 2 प्रतिमा लेके गए हैं, एक तो शांतिनाथ भगवान की और एक महावीर स्वामी की। करीब 9 इंच की प्रतिमा थी वो, और 3 छत्र 3-3 के सेट है, 9 छत्र लेके गए हैं और पंचमेरु 5 और चंवर लेके गए हैं चांदी के। नकदी भी लेके गए? नकदी भंडार को तोड़ करके नकदी लेके गए हैं। कितने ताले तोड़े? 7 ताले तोड़ रहे हैं। अलवर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने ही अपनी बेटी की जान ले ली। वारदात के बाद महिला ने खुद भी जान लेने का प्रयास किया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अलवर जिले के पुराना राजगढ़ इलाके में एक सनसनीखेज और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही 4 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद महिला ने खुद भी खुदकुशी करने का प्रयास करते हुए ब्लेड से अपने हाथों की नसें काट ली। मृतक बच्ची के ताऊ नीरज सैनी ने बताया कि सुबह बच्ची को स्कूल भेजने के लिए पिता संतोष ने जैसे ही घर का गेट खोला तो 4 साल की गरिमा बेहोश हालत में पड़ी मिली। आनंद फानन में उसे राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्ची की मां शीला भी घर के अंदर बेहोशी की हालत में मिली। उसने ब्लेड से अपने हाथों की नसें काट ली थी। उसे गंभीर हालत में पहले राजगढ़ अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों के अनुसार महिला पिछले करीब 2 साल से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। वह अक्सर अजीब व्यवहार करती थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बदल जाती थी। इसी कारण बच्चे भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। हालांकि वह उन्हें अपने पास सुलाने की जिद करती थी। थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला मां द्वारा ही हत्या करने का प्रतीत हो रहा है। बच्ची के गले पर रस्सी के निशान पाए गए हैं, जबकि महिला के हाथ किसी नुकीली वस्तु से कटे हुए हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है और मामले की जांच जारी है। महिला के होश में आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी और शोक का माहौल बना हुआ है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील क्षेत्र में स्थित श्री लुणेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और कलश स्थापना महोत्सव के तहत भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। भव्य कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ के दौरान प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान और पूजन हो रहे हैं, जहां ग्रामीण सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं।
उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम मालकीटूस मीठा नीम स्थित श्री लुणेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और कलश स्थापना महोत्सव के तहत भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ की गई, जिसमें महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोत्सव के दूसरे दिन नवकुंडी यज्ञ विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। इस दौरान गांव के श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ यज्ञ में आहुतियां अर्पित की और भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र की सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। यह 9 दिवसीय नवकुंडात्मक महारुद्र यज्ञ 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, पूजन और भक्ति कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। महोत्सव को लेकर गांव में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजन समिति और समस्त ग्रामवासियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे परिवार सहित इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां भक्ति, परंपरा और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिल रहा है। हाँ जी, ये मालकीटूस मीठा नीम गाँव के यहाँ स्मशान के अंदर लुणेश्वर महादेव का मंदिर, प्राचीन मंदिर है, उसका भव्य जीर्णोद्धार किया गया है ग्रामवासियों के द्वारा। और ये महारुद्र यज्ञ का यहाँ 9 दिवसीय नवकुंडात्मक महारुद्र का आयोजन किया गया है। ये महारुद्र यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए और आम जनता के कोई महामारी नहीं आए, किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो और सब धन सुख शांति हो, समय से बारिश हो, इसके लिए ये यज्ञ नवकुंडात्मक किया जा रहा है। उदयपुर जिले में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से अंग्रेजी शराब बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन समेत करीब 9.50 लाख रुपए का माल जब्त किया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। उदयपुर जिले में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खेरवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक कार से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और डीएसपी ऋषभ देव राजीव राहर के सुपरविजन में खेरवाड़ा थानाधिकारी कर्णाराम जाट के नेतृत्व में की गई। गुरुवार को पोगरा रोड पर नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गुजरात नंबर के एक हुंडई i10 कार को रुकवाया। तलाशी लेने पर कार में राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के 10 कार्टून बरामद हुए। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कार को जब्त कर लिया। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी खुलासा हो पाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। पति की हत्या कर फरार हुई पत्नी, शराब और मारपीट से तंग आकर वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर में स्लीपर बस और ट्रक की हुई भिड़ंत, हादसे में कई यात्री हुए घायल। जैन मंदिर से अष्टधातु प्रतिमाएं और आभूषण हुई चोरी, पुरातत्व विभाग की सुरक्षा व्यवस्था आई सवालों के घेरे में। और कलयुगी मां ने 4 साल की मासूम को उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद की खुदकुशी की कोशिश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।